आज की अमेरिकी एक्शन फिल्म बुलेट इज गॉड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब ज्यादा बकवास नहीं। फिल्म में नायक लियोन एक अमेरिकी पुलिस अधिकारी है। 20 साल में कोई गलती नहीं की। लियोन का एक खुशहाल परिवार भी है। बाहर से सफल दिखता था, लेकिन दुर्भाग्य ने उसे घेर लिया। गश्त से पहले उसके घर में बड़ी घटना हुई। पंथ के गुंडे घुस आए। लियोन की बेटी शियाओमी आवाज सुनकर नीचे गई। पीछे से हमला हुआ। सब पर गुंडों का कब्जा था। शियाओमी की मां ने संघर्ष किया, भागने की कोशिश की, लेकिन गिराकर मार दी गई। गुंडों ने दूसरों पर दया नहीं की, लेकिन शियाओमी को नहीं मारा। साथ अगले दिन लियोन ने यह भयानक दृश्य देखा और टूट गया। पुलिस जांच शुरू हुई, लेकिन 6 हफ्ते बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। हत्यारे और शियाओमी का कोई पता नहीं। लियोन गुस्से में था, खुद जांच करने लगा। अखबार में शियाओमी की तस्वीर छपी। एक लड़की ने लियोन से संपर्क किया, सुराग दिया। अब लोग अभी भी नशा मुक्ति केंद्र में हैं। मार्टी का केस रिकॉर्ड A4 पेज भर सकता है। सब लियोन को चेताते हैं, पर वो अनसुना करता है और सीधे मार्टी को खोजने जाता है। बाद में पता चला कि यह एक पंथ द्वारा हत्या थी। 1 साल पहले मार्टी भी सदस्य था। यह संगठन युवाओं को बहकाकर अपराध में शामिल करता है। मार्टी ने पूछा, क्या शियाओमी भी संगठन की सदस्य है और उसने यह सब योजनाबद्ध की? लियोन ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मार्टी लियोन की मदद करने को तैयार हुआ। बदले में पैसे मांगे। बेटी की सुरक्षा के लिए अकेले काम करने और पुलिस को न बताने को कहा, वरना वे शियाओमी को मार देंगे और भाग जाएंगे। लियोन गन लेकर निकला। मार्टी उसे भूमिगत हथियार विक्रेता के पास ले गया, जो पंथ का अड्डा था। मार्टी को यकीन था मालिक को पता होगा। मालिक ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने हथियार खरीदे। नेता का नाम सैलेसन था, जो बेहद क्रूर और हिंसक था। मार्टी को छोड़ने पर मारने की कोशिश हुई। मालिक से पता चला सैलेसन कहां गया और शियाओमी 2 हफ्ते पहले जिंदा थी। मालिक के सुराग पर मार्टी एक शहर पहुंचा। बार में गया जहां वे अक्सर मिलते। विश्वास जीतने के लिए बांह पर सिगरेट के निशान बनाए। लियोन को कुछ पता नहीं था। उसने मार्टी को रोका और पूछा, कब से फिर नशा करने लगा? मार्टी गुस्से में आया और लियोन को अपनी सच्ची आंखें दिखाईं। लियोन ने माफी मांगी। मार्टी ने स्वीकार कर जानकारी साझा की। सैलेसन इस हफ्ते बार मालिक से मिलने आएगा। दोनों वहीं रुके इंतजार करने। लियोन हर रात बार जाता था। उस रात बार मालिक को लियोन को लगा कुछ गड़बड़ है, तो वह मादी के साथ पीछे। बार मालिक और कुछ लोग पश्चिमी गली में गए। अचानक मादी का अपहरण हुआ। लियोन गली में लोगों को मारने वाला था। उसने पिस्तौल निकाली और सावधानी से खोजा। अचानक एक सिग्नल फ्लेयर उस पर आया, सीने में लग। अगले पल एक आदमी अंधेरे से निकला। लियोन के पेट को खरोंच कर वह भाग। लियोन पीछा करना चाहता था, पर दूसरा पक्ष दूर भाग गया। मजबूरन वह कमरे लौटा, घाव बांधने। मादी को बार मालिक सेलर्स के पास ले गया। सेलर्स जानना चाहता था क्यों मादी उसे खोज रहा था। मादी ने कुछ नहीं कहा तो उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। सेलर्स ने मादी के शरीर में आटा इंजेक्ट करवाया। लियोन मादी को खोजने लगा। अंत में एक बूढ़े पर मादी के कपड़े मिले। पूछताछ पर बूढ़े ने कपड़ों का इतिहास बताया। लियोन एक बार पहुंचा जहां नशे में मादी को सेलर्स ने बेच दिया था। वहां एक आदमी मादी को परेशान कर रहा था।
लियोन ने चुपचाप स्प्रे निकाला, मादी को ले जाने की कोशिश की। लियोन ने तुरंत एक को स्प्रे से मारा, बाकी आए तो उसने गोली चलाई, एक की टांग तोड़ी और मादी को ले गया। होटल लौटकर मादी को होश आया। उसने लियोन को सब बताया। होश खोने से पहले मादी ने सुना सेलर्स मोहावे जा रहा था। दुर्भाग्य से मादी ने कल शाओमेई को नहीं देखा, पता नहीं वह जिंदा है या मर गया। लियोन ने कहा वह जिंदा या मृत दोनों हालत में। एक रात आराम के बाद लियोन मादी के साथ रहने के दौरान लियोन ने पिता की तरह मादी की देखभाल की, जिससे उसे दिल से गर्मी। अब लियोन पैसे न दे तो भी मैडी उसकी बेटी को वापस पाने में मदद करे। रात को दोनों एक चौकी पर आराम कर रहे थे। लियोन सिगरेट लेने कार में गया, पर वहाँ एक सांप था। लियोन ने तुरंत सांप को मारा, पर दुर्भाग्य से उसे काट लिया। सांप छोड़ने वाला देखकर भाग गया। लियोन ने उसका पीछा किया। मादी ने गोली की आवाज सुनी, वह भी पीछा करने निकली। दोनों ने मिलकर उसे पकड़ा। मैडी ने पहचाना कि वह साइरस का आदमी था। वह साइरस और जियाओमी के बारे में जानना चाहता था। आदमी ने कुछ नहीं बताया तो मैडी ने उसे मार डाला। लियोन को सांप ने काटा था। मादी उसे इलाज के लिए एक दुकानदार के पास ले गया। लियोन को तेज बुखार, उसकी जान बचाने के लिए दुकानदार ने उसे दवा दी। अब लियोन का बचना उसकी ताकत पर निर्भर था। मैडी उसके साथ रहने का फैसला किया। भगवान की कृपा से लियोन बच गया। अगले दिन लियोन ठीक हो गया। मादी उसे साइरस की खोज में ले गया। मैडी ने एक दोस्त से मदद मांगी। वह जियाओमी के बदले अपनी जान देने को तैयार था, पर साइरस मैडी को नहीं बल्कि लियोन की मदद चाहता था। वह पैसे और लड़की का सौदा करना चाहता। काम मिलते ही लियोन और मैडी तुरंत व्यापार स्थल पर पहुंचे। मौका देखकर लियोन ने बंदूक निकाली और ठग का सामना किया। अंत में लियोन ने नेता को पूल में धकेला, गोली मारी और पैसे लेकर चला गया। जब वे पहुंचे, साइरस को पछतावा हुआ। वह सिर्फ पैसा नहीं, मैडी को भी चाहता था। लियोन ने आदान प्रदान से इनकार किया। वह मैडी को नहीं देख, यह उसकी सीमा है। सेलर्स सिर्फ पैसे ले सकते हैं। पर पहले लियोन अपनी बेटी से मिलना चाहता था। सेलर्स मान गए। लियोन को रात में व्यापार करने जाने दिया। उस रात लियोन ने अपनी बेटी को वापस लिया, पर सेलर्स ने उन्हें जाने नहीं दिया। उसने अपने लोगों को घेरने भेजा। लियोन मैडी के साथ पहाड़ी खदान में भागा। बेटी को छिपाकर वह घात लगाकर बैठ गया। सेलर्स के आने पर उसने सिग्नल गोली चलाई। गाड़ी फट गई, आग लगी, कई लोग उड़ गए। पर इससे लियोन का ठिकाना भी खुल गया। उसे अंधेरे से निकलना पड़ा। छुरे से एक को मारा, दूसरे से बंदूक छीनी, आसपास के लोगों को गोली मारी। पहाड़ी पर खड़े तूफान के आदमी ने लियोन पर गोलियां बरसाईं। गोलियों के बीच लियोन सिर नहीं उठा पाया। वह बस बचने की कोशिश कर रहा था। संकट में मैडी आगे आई, पिकअप पर चढ़ी, लोगों को मारा, स्नाइपर लगाया। लियोन को मौका मिला। लड़ाई जल्द खत्म हुई। लियोन और मैडी कम संख्या के कारण घिर गए। अब सेलर्स के पास सिर्फ 2 लोग बचे थे। सेलर्स का मोटा आदमी पाइप में छिपा था। उसे बंदूक चाहिए थी। मोटा सोचता था कि शाओमी गोली नहीं चलाएगी। वह आधा झुका हुआ। घबराहट में शाओमी ने ट्रिगर दबा दिया। मोटा आदमी मारा गया। तभी पीछे से किसी ने शाओमी को पकड़ा। लियोन ने उठकर उसे मार गिराया और बेटी को बचाया। आखिरकार लड़ाई खत्म हुई, पर सेलर्स बच निकला। लियोन और मैडी के लिए सेलर्स खतरा, पर पुलिस वाला होने के नाते लियोन उसे नहीं मार सकता था। मैडी यह जानती थी। उसने मिशन पूरा करने का फैसला किया। लियोन से विदा लेकर सेलर्स के द्वीप गई। मैडी ने पूछताछ की, खोज की और आखिर में सेलर्स के घर पहुंची। इस दुष्ट के सामने मैडी ने दया नहीं दिखाई। एक गोली से उसे मार डाला।